मन भरा ही नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मशीन लगा दूंगी ताकि मेरे सारे गंदे कपड़े में वॉश कर लूँ। तो डिटर्जेंट पाउडर, वैनिश और जो भी है कंफर्ट वगैरह में डाल के कपड़े पहले लगा दूंगी, क्योंकि कुछ कुछ वुलन्स भी है जो कि मुझे धोकर रखना था, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है। इसके बाद मैं टॉयलेट क्लीन करने जाऊंगी, तो टॉयलेट के साथ साथ मैं वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दूंगी। जो भी हार्पिक है वो लगा कर रख दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं ब्रश से अच्छे से रगड़ दूंगी ताकि वो अच्छे से चमकने लग जाए। तो आज का व्लॉग पूरा क्लीनिंग से रिलेटेड होने वाला है। मैं सारा कुछ क्लीन करूंगी आज, और स्पेशली मेरे प्लांट्स जिनको मैं हर वीक उनके जो वास वगैरह उनको वॉश करती हूँ और उनका पानी चेंज करती हूँ ताकि वो मरे नहीं और गले नहीं और गंदगी से ख़राब ना हो जाए। तो सारे प्लांट्स का जो वाटर है उन्हें मैं चेंज करूँगी और उनको अच्छे से साफ़ करके फिर से उसमें डाल दूँगी। और अभी मेरा टॉयलेट क्लीन हो चुका है, तो मैंने जो जो चीज़ें यूज़ करी है उसको साफ़ करने के लिए वो सब मैं अच्छे से वॉश करके मांज के रख दूंगी। कुछ भी गंदा नहीं रखना है, ब्रश हो चाहे मग हो या जो भी चीज़ें हैं उन्हें मैं अच्छे से वॉश करके रख दूंगी। और वॉश बेसिन के ऊपर भी काफ़ी पानी हो जाता है जब हम काम करते हैं, तो उसके पानी को मैं पहले ड्राई करूंगी, क्योंकि वो साइड से वो टपकने लगता है। तो पूरा पानी में पोंछ दूंगी अच्छी तरीके से। तो ऐसे ही आप लोग भी इन छोटी छोटी सी बातों को अपने लाइफ में अपनाएंगे। अगर पानी वॉश बेसिन पे है तो उसे सुखा देंगे, ड्राई कर देंगे, तो कभी भी मतलब वॉश बेसिन हो या जो भी चीज़ें हैं वो गंदी नहीं रहेगी, सब हर रोज़ साफ़ हो जाया करेगी और चमकती रहेगी इसी तरीके से। और मैंने ब्रश वगैरह टूथपेस्ट जहाँ रखा है उसको भी मैं धो दूंगी। उसमें भी काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी भरने की वजह से मच्छर हो या गंदगी इकट्ठी होती रहती है। और उसके नीचे भी अच्छे से पोंछ दूंगी, ड्राई कर दूंगी। और मिरर पे भी काफ़ी छींटे हो जाते हैं पानी के, तो मिरर में से दिखना बंद हो जाता है, तो उसको भी मैं पहले तो गीले कपड़े से पोंछूंगी। उसके बाद टिश्यू से मैं ड्राई करूँगी, टिश्यू से मैं वाइप करूँगी ताकि जितना भी वाटर है उसके ऊपर उसकी बूंदें हैं वो सब ड्राई हो जाए। और जितना भी वॉश बेसिन के नीचे पानी गिरा है उसको मैं ऐसे ही टेम्प्रेरी पोछा लगा रही हूँ। बाकी पोछा और वैक्यूम बाद में करूँगी। मैं अभी मैं ब्रश करने के बाद में नहाने जाऊँगी, उसके बाद बाकी का सब कुछ करूँगी। तो अभी मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ, और जो मैंने कपड़े मशीन में डाले थे वो मेरे हो चुके हैं, तो मैं उनको भी सुखा दूँगी। तो जेडन हमेशा खुद ही आ जाता है, उसको निकालने होते सारे वॉश किए हुए कपड़े, तो वो एक बहुत स्लोली निकाल रहा था। तो फिर उसने निकाल के दिए, फिर मैं उनको सुखा कर आ गई। और मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ, गर्म पानी। इसमें लेने के बाद मैं केटल में गर्म कर लेती हूँ, और उठने के बाद सबसे पहले कपड़े वपड़े इसलिए लगा देती हूँ कि ब्रेकफास्ट के पहले ये सारा काम हो जाए। और अभी मैंने गर्म पानी पी लिया है, तो मैं एग ऑमलेट बना रही हूँ। तो एग मैंने डाल दिया है पैन में, और एग के ऊपर मुझे काली मिर्च क्रश की हुई और पिंक सॉल्ट, वही मोस्टली मैं हमेशा डालती हूँ, मतलब बहुत कम होता है कि वो ना डालूँ, वो डालती हूँ। और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी, और इधर मेरे पास कल रात में जो हमने बिरयानी ऑर्डर की थी, तो वही मैं हस्बैंड के टिफ़िन में डाल रही हूँ, क्योंकि उनको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं डाल रही हूँ। मुझे लग रहा था कि कम होगी, बट काफ़ी सारी निकली। और ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है, तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और जो हम लोग खाते हैं वो जेडन नहीं खाता, उसको ऐसे नहीं पसंद ब्रेड और ऑमलेट, तो उसके लिए मैं पराठा बनाती हूँ और भुर्जी बना देती हूँ। और कल के जो मेरे कपड़े थे मैंने उठा लिए हैं, और मैं तीनों के कपड़े पहले अलग अलग डिवाइड कर देती हूँ, जेडन के, मेरे और हस्बैंड के। तीन उसके ढेर बना देती हूँ अलग अलग, ताकि फिर मुझे कन्फ्यूजन ना हो कौन सा कपड़ा किसका है। बट जिसका भी हो उसके कबर्ड में डालती जाती हूँ। तो अभी हस्बैंड के डाल रही हूँ, उनके हो जाएंगे तो फिर मेरे डाल दूँगी, फिर जेडन के डाल दूँगी। तो इससे ना काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है मेरा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि तीनों के कपड़े पहले डिवाइड कर देती हूँ सबसे पहले। और सॉक्स को मैं क्या करती हूँ, इनके सॉक्स तो रोज़ ही नए वो पहनते हैं, दूसरे पहनते हैं और वॉश करने के लिए डालते हैं, तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनको एक के अंदर एक डालती हूँ। एक पैर को अलग अलग कर देती हूँ ताकि कोई सा भी अगर पहनना है तो वो साथ में दोनों एक साथ निकल जाए। तो कपड़े भी मैंने उनके रख दिए हैं, अब मैं अपने रख लूँगी, उसके बाद मैं जेडन की भी रख लूँगी। और वुलन से जो अभी काम नहीं आएंगे तो मैं उनको सबसे ऊपर रख दूँगी। कुछ कुछ है, ज़्यादा तो पहनते नहीं है, तो मैं उसे ऊपर डाल दूँगी, मेरा जो भी था। और जेडन के भी रख दिए मैंने ऑलमोस्ट। और
मैं सबसे पहले बेड बना लूँगी। बेड बनाने के बाद ना पूरा घर साफ़ सुथरा लगता है, चाहे घर की क्लीनिंग हुई हो या ना हो। तो सबसे पहले झटका दूँगी अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। बच्चे हो घर में तो वो ऊपर नीचे बार बार करते हैं, कुछ खाना भी होता है या कुछ भी वो गिरा देते हैं, तो फिर वही झटका दूँगी उसको पहले अच्छे से। अगर नीचे कुछ कचरा है तो पैरों के साथ ऊपर भी चला जाता है। झाड़ने के बाद में मैं अच्छे से बेड बना दूँगी, ताकि पूरा रूम अच्छे से दिखाई दे, ऑर्गेनाइज दिखे। क्योंकि बेड जब हम बना देते हैं ना तो पूरा घर अच्छे से दिखाई देता है, ऑर्गेनाइज लगता है। तो बेड मेरा हो गया है ठीक। और पिलो कवर है ना, जेडन बार बार निकाल देता है, ऐसी मस्ती करता है पिलोज़ के साथ में, तो वो ही निकाल देता है। तो उनको भी मैं पहना दूंगी और अच्छे से रख दूंगी। उसके बाद मैं घर को क्लीन करूंगी। तो बस ब्रेकफास्ट हो गया था, बेड वगैरह ठीक कर दिया था। उसके बाद मैंने जो भी बर्तन थे वो मैं वॉश करने चली गई थी। तो सबसे पहले वही हमेशा की तरह वो ट्रे मुझे साफ़ करनी होती है, क्योंकि उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वो वॉश करके रख दिया। अभी सारे बर्तन अच्छे से धोकर माँज कर मैं जमा दूँगी, मतलब रख दूँगी, और फिर उसके बाद बाकी का काम करूँगी। और अभी मैं कल के लिए आमंड और वॉलनट वगैरह सोक कर दूंगी। थोड़ा कम ही करूँगी, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने मना किया ड्राई फ्रूट्स और जितने भी खट्टे वाले फ्रूट्स है या बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोलिए। क्योंकि मुझे ना स्किन एलर्जी हो गई थी, कुछ खाने में आ गया था, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है। मैं बहुत कुछ नहीं खा सकती हूँ, चिकन वगैरह कुछ भी नहीं। प्रिजर्वेटिव यहाँ पर हर चीज़ में होता है, हर फूड में होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं खा सकती हूँ। उसके बाद में बाहर जो मेरे प्लांट है उसमें भी पानी डाल दूँगी। और मैंने बीटरूट भी बाहर निकाल के रखा था, ताकि डिनर में मैं इसका सैलेड बना लूँगी। क्योंकि फ्रिज का भी कुछ नहीं खा सकते, बहुत ठंडा रहता है। तो मैं पहले ही सुबह निकाल देती थी, ताकि शाम तक वो अच्छे से गर्म हो जाए। और अभी ये जो मेरा नियॉन पिंक कलर का वास है, ये मैंने मेरा वैनिश आया था इसके अंदर, उसको मैंने निकाल के जब ख़त्म हो गया था तो उसमें मैंने प्लांट लगा दिया था कट करके। तो उसका पानी चेंज करूँगी, उसकी बॉटल को वॉश करूँगी, ताकि वो ख़राब ना हो प्लांट। तो वो मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि किचन में एक यही रखा रहता है। और गैस में भी अगर चाय वाय गिर जाती है ना, मेरी चाय गिर गई थी तो उस पर बहुत कुछ चाय नीचे जम गई थी, सूख गई थी। तो उसको पहले रगड़ा है अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से। देखो कितना गंदा निकला है, बिल्कुल ब्लैक हो गया था। फिर उसके बाद पूरा आसपास का सब कुछ मैं क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद में मैं गैस पे ही पानी चढ़ा रही हूँ गर्म करने के लिए, ताकि जेडन को मैं नहला सकूँ। क्योंकि जब हम गीज़र ऑन करते हैं ना, तो यहाँ पे तो क्या होता है, फ्लैट में पूरे घर का, पूरे किचन का, हर जगह का पानी एक साथ में गर्म होता है। तो बहुत देर लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं गैस पे फटाफट 5 मिनट्स के अंदर ही गर्म हो जाता है, तो वो गर्म कर दूँगी और उसको नहला दूँगी। और इधर जब तक मैं वो गर्म हो रहा है पानी, सारे प्लांट्स में मैं पानी डाल देती हूँ। और साथ साथ में पूरे घर में वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर दूंगी। क्योंकि वैक्यूम क्लीनर से करती हूँ तो एक एक डस्ट और छोटे छोटे से चीज़ें भी होती है ना गिरी हुई फर्श पे, तो वो सब सोख लेता है, वो खींच लेता है अपने अंदर वैक्यूम से। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है, झाड़ू से बेटर मुझे यही लगता है। तो मैं पूरे घर में और कारपेट वगैरह पे भी अच्छे से हो जाता है। तो मैं पूरा वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करूँगी पहले। और एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि आपके पास कौन सा वैक्यूम क्लीनर है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मेरे पास डीरमा का वैक्यूम क्लीनर है। इसका ना वायर बहुत छोटा है, अगर घर किसी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, बार बार चेंज करना पड़ेगा। अगर प्लग पॉइंट नहीं है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे पास एक पहले था, उसका वायर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बट वो पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। और इसका वायर छोटा है, तो अलग अलग जगह मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है, प्लग में लगाना पड़ता है बार बार। बट काम बहुत ही अच्छा करता है, सोफ़ा हो या कारपेट हो या कुछ भी हो, उन सब से कचरा वो खींच लेता है पूरी तरीके से। और मेरी क्लीनिंग सब हो चुकी है। तो अभी आपको दिख रहे होंगे प्लांट्स, जो भी पानी वाले प्लांट्स हैं वो सब मैं लेकर आ गई, क्योंकि उनका पानी मुझे चेंज करना है, उन्हें वॉश करनी है बॉटल्स को, और फिर से प्लांट को उसमें लगाना है। तो बस मैं वही करूँगी अभी। और मेरे पास जो परफ्यूम की 2 बॉटल्स थी, मैं ऐसी करती हूँ, उनको तोड़ के ऊपर का कैप हटाती हूँ, उन्हें वॉश करके उनमें भी प्लांट लगा देती हूँ, और काफ़ी सुंदर सुंदर आती है। तो मैंने इनके साथ वही किया, ये दोनों बॉटल्स परफ्यूम के ही है।
तो मैं वीक में एक बार प्लांट का पानी चेंज करके अच्छे से साफ़ करके फिर वापस से उसमें रख देती हूँ, और ताकि वो ख़राब नहीं होते और फिर काफ़ी टाइम तक चलते हैं इसी तरीके से। और कुछ कुछ प्लांट में अपने आप से नीचे से फूट जाता है प्लांट, तो मैं उनको तोड़ के दूसरे उसमें वास में रख लेती हूँ। और मनी प्लांट तो वैसे भी घर में बहुत ही अच्छा लगता है, तो मेरे बहुत सारे मनी प्लांट्स हैं, तो मैं उनका बस ध्यान रखना होता है ताकि अच्छे से रहे, वो मरे ना। और हम किसी बर्थडे पार्टी में गए थे, तो ये प्यारा सा प्लांट है, ये उन्होंने एज अ थैंक यू गिफ्ट हम लोग को सबको दिया था, तो बहुत ही प्यारा। ये ऐसा वाला मेरे पास था भी नहीं, तो वो भी एक नया है मेरे घर में, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। कुछ कुछ बॉटल्स ना घर के ही होते हैं, उन्हीं को मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि ये टमाटो पेस्ट की बॉटल है, उनको माँज के अच्छे से वॉश करके उन्हीं में प्लांट लगा देती हूँ। ट्रांसपेरेंट से होते हैं तो अच्छे लगते हैं। और इनमें से देखो, जैसे मैंने कहा था ना कि एक में से नीचे से दूसरा फूट जाता है, इसमें से दूसरा निकला है और साथ में इसकी जड़ भी है, तो इसे मैं दूसरे वाले बॉटल में रख दूँगी। और मैंने पोछा नहीं लगाया है अभी, क्योंकि मैंने वैक्यूम क्लीनर से पूरा कचरा तो साफ़ कर दिया था, बट पोछा इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि मुझे ये सब काम करना था। अभी सब जगह पानी टपकेगा, फिर मैं डस्टिंग करूँगी, क्योंकि पानी सब जगह गिरेगा ही गिरेगा, और डस्ट भी सारी हटाऊँगी। डस्टिंग करने के बाद पोछा लगाऊँगी, ताकि जितना भी नीचे ज़मीन पे पानी है वो सारा मैं वाइप कर सकूँ अच्छे से। अगर हम इन प्लांट्स के पानी को चेंज नहीं करते हैं, बॉटल्स को वॉश नहीं करते हैं, तो ये बनना स्टार्ट हो जाती है और प्लांट्स गलने लगते हैं और उनके मरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इस वाले बॉटल में बहुत सारे शंख और शीप्स है, तो उनको भी अच्छे से धो के फिर वापस से पानी भर के उसका पानी भी चेंज करूँगी, ताकि उसके अंदर भी बहुत गंदा जम गया था, काला काला पानी हो गया था, तो वो पानी चेंज कर दूँगी। ये सब करने के बाद में वॉश बेसिन की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने सुबह अच्छे से रगड़ तो दिया था, बट बहुत पानी वानी और बहुत कचरा इकट्ठा हो गया था, तो कचरा सारा डस्टबिन में डाल दूँगी और एक बार पोंछ दूँगी कपड़े से, ताकि वो ड्राई हो जाए। और नीचे भी बहुत पानी गिरा था, तो वो नीचे का पानी भी मुझे अलग से पोंछना पड़ा, और अब मैं पोछा लगा दूँगी पूरे घर में। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। और सारा काम मेरा हो चुका था, मैंने डस्टिंग कर ली थी, फिर उसके बाद में पोछा भी लगा लिया था। और रात में मैंने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि हस्बैंड तो गए थे किसी पार्टी में, ऑफिस पार्टी में, और उन्होंने हमारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। तो चिकन करी है और बिरयानी है, जेडन को बहुत पसंद है, चपाती मैंने घर पे ही बना ली थी।